दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जो हम लोगों का जेक बोर्ड के जो मॉडल सेट है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हिंदी का जो मॉडल सेट का हम लोग क्या सेट वन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है आप लोगों का हिंदी का सेट 1, इसी प्रकार सेट 2 भी है, सेट 3, सेट 4, सेट 5 है, सबका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक, आपको सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ये जो हम लोग का क्या है हिंदी का जो क्या मॉडल सेट 1 है, ठीक है, इसमें जो कुछ निर्देश दिया गया था, बाकी सब्जेक्ट में जैसा दिया गया सेम वही है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्न की कुल संख्या कितना है 40 है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और इसमें देखिए सभी प्रश्न के लिए कितना होगा 4 को क्या ऑप्शन दिया रहेगा, अब 4 में से 1 को क्या चुनना है, वही आप लोगों का क्या सही रहेगा। और इसमें कोई माइनस मार्क वगैरह नहीं रहेगा। इससे होता है कि कुछ एग्जाम में अगर आप कुछ गलत करते हैं उसके लिए आपका जो सही है उसका अंक कटता है, इसमें कोई माइनस मार्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो सीधे हम लोग वीडियो में चलते हैं। और इसमें देखिए हम लोग का जो हिंदी का सेट है इसमें दिया गया सबसे निर्देश दिया कि निर्देश वाइज हम लोग इसको काम करेंगे। पहला क्या खंड का अपठित बोध, क्या है अपठित बोध, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करो। यदि यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिया गद्यांश दिया गया है तो इसको हम लोग को पढ़ना है और इसका आंसर हम लोग को क्या करना है, बाकी जो 5 क्वेश्चन दिया गया सबका आंसर हम लोग को आंसर कहाँ पर मिलेगा, इसी गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिर कर उठ कर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये क्या हम लोगों का जो हम लोग का गद्यांश दिया गया इसको हम रीड किए और आगे जो हम लोग क्वेश्चन दिया गया सबका आंसर यहीं पे हम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पढ़ने से पहले हम आपको बता रहे हैं जो हम लोग का क्या है जेक बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2021-22 का जो मॉडल सेट सोल्यूशन से हिंदी सेट 1 है। ये एग्जाम क्या हम लोग का फर्स्ट स्टेज का, इसका 2 टर्म होने वाला था, फर्स्ट टर्म का है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या बोला गया, हम किसके ऋणी हैं। तो इस जो गद्यांश हम लोग पढ़े हैं तो हम किसके ऋणी हैं, मातृभूमि के, स्वयं के, धन के, धर्म के, किसके हम लोग मातृभूमि के ऋणी हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है। ठीक है, गंदे हो जाते हैं, मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिर कर उठ कर बड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो गद्यांश पढ़े उसमें क्या था हम लोग का गिर कर उठ कर बड़े होते हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा आता है, दान से मिले अन्न से या फिर धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। तो हम जो गद्यांश पढ़ते थे उसमें हमको मिला था कि हम लोग किससे भरण पोषण होता है, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। इसका और 2 ऑप्शन दिया गया, क्या बोला गया विकल्प ए एवं बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है हम लोग ऑप्शन नंबर बी, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हम लोग का क्या होता है भरण पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। रीड करते ऑप्शन सबको, अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो हम लोग जो पद्यांश पढ़ते उसमें भी लोग सेम यही बोला गया था लास्ट वाला, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप इस पद्यांश का अच्छा से नहीं पढ़ें फिर भी आप लोगों का जो आंसर सब होगा आप लोग अगर रीड करते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा। आप बस उस टॉपिक को फिर खोजिए कहाँ पे, उस पद्यांश में, अगर जल्द टाइम नहीं है तो वहाँ से भी मिल जाएगा आप लोगों का। तो ऐसा कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जब टाइम मिलेगा तो एक बार क्या कीजिएगा जितना पद्यांश सबको रीडिंग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब आपको मिल जाएगा लगभग। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा तो कोई भी आंसर गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। इसका हम लोग का खंड को का पहला जो क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन है 5वां नंबर, देश प्रेम क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया सबको रीड करते हैं। देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। बी नंबर दिया गया देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना। सी नंबर शांतिपूर्वक आराम करना और डी नंबर में केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। अब देखिए बी सी और डी में कुछ बस में स्वार्थ की भावना छिपा हुआ है इसमें, लेकिन ए नंबर में क्या बोला है देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का क्या हुआ, खंड का जो पहला जो पद्यांश खत्म हो गया, आगे हम लोग को दिया गया है कितना को निर्देश दिया गया, उसमें बोला गया है
प्रस्तुत पद्यांश और पद्यांश दिया गया ना, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक, उसमें क्या था हम लोग का 1 से 5 तक, इसमें कितना है 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। पढ़ते हैं इसको। देखिए ये आप लोगों का क्या बोलेंगे, एक आप लोगों के मोटिवेशन टाइप का आप लोगों का ये पद्यांश, इसको पढ़ते हैं, मजा लीजिए इसको पढ़ाई का। ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ाना अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगुना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे हम लोगों को जो विद्यार्थी जीवन में जो बोला जाता है, कोशिश कीजिए, आप एग्जाम में कम नंबर लाते थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, हो सकता है आप लोग क्या कीजिए, कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग क्या कीजिए, अगला एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइएगा। अब किसी एग्जाम में फेल किए तो आप कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि हार मानिए, हार मत मानिए। एक बार नहीं, एक बार आपका क्या कीजिएगा, आप उसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आप उसके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश हम लोगों को करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना है। तो देखिए जो हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हम लोग 6 से 10 तक उसको हम सॉल्व करते हैं। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, या फिर खुद से डरकर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा क्या, लहरों से डरकर पार नहीं होती। नन्ही चिट्टी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं नहीं। तो ऐसा बात नहीं है कि वो कहीं नहीं चढ़ती है, कहीं नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, सब जगह चढ़ती है। लेकिन देखिए हम लोग का जो पद्यांश पढ़े वहाँ पर कहाँ पर बोला गया, दीवारों पर, इसलिए हमको इसका सही उत्तर कौन बोला होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहाँ पर होगा, दीवारों पर। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बोला गया मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? देखिए मन में जो विश्वास होगा तब क्या आप डरिएगा, नहीं डरिएगा। हताश, क्या आप हताश होइएगा, नहीं होइएगा। साहस, तो देखिए अगर मन में विश्वास होगा तो क्या हम लोगों का साहस होगा, या फिर निराशा होगा? निराशा तो बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर 30 का सही हो जाएगा। ठीक है। सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता? देखिए सिंधु क्या नदी है, तो डुबकी कौन लगाएगा? चिट्टी लगाएगा, लहर तो लहर डुबकी लगाएगा, या फिर कभी लगाएगा, कौन लगाएगा? गोताखोर, जब पानी में उतरने वाले लोग हैं ना, वहाँ पे आपको डुबकी लगाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, किससे लोगों की हार नहीं होती? डरने वालों की, जो डरता है उसका तो हार निश्चित है। डराने वालों को, जो दूसरों को डराएगा उसका काम क्या, दूसरों को बारे सोचना, डराने का, तो क्या हो, हार जीत में उसका कुछ है, कुछ नहीं है। कोशिश करने वालों की अभी कोशिश नहीं करने, जो कोशिश नहीं करे तो कभी नहीं जीतेगा, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, खंड ख व्याकरण है। ठीक है, तो देखिए व्याकरण जब खंड ख है तो आपको क्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, व्याकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आप व्याकरण बुक को पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, व्याकरण जो खंड को आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, देखिए अकर्मक क्रिया बोला गया, यानी क्रिया का क्या है, अकर्मक एक भेद है, तो क्रिया का कितना मतलब 2 भेद है, अकर्मक एक सकर्मक। तो इसमें देखिए अकर्मक क्रिया बोला गया था। ठीक है, इसमें हमको ऑप्शन दिया गया है, सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग ऑप्शन दिया है, सब में देखिए ए में देखिए कि सीता गाना गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है। वह किताब पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। लता चाय पी, लता क्या पी रही है, चाय पी रही है। लेकिन देखिए जो हम लोग ऑप्शन से उसमें क्या, मोहन सो रहा है, वो खुद सो रहा है, वो किसी चीज़ को सो रहा है नहीं, सो रहा है, वो खुद सो रहा है, यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई कर्म इसके कर्म के ऊपर क्या है, डिपेंड है, नहीं है, वैसे तो सब कर्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण? देखिए ये उसी का उल्टा, और इसमें अकर्मक बोला गया था, इसमें सकर्मक बोला गया था। इसमें खुद नहीं करेगा, किसी चीज़ को करेगा। जब बच्चा रहता है वो खुद रह रहा ना, लड़का हंसता, लड़का खुद हंस रहा है, पक्षी उड़ रहे, पक्षी खुद उड़ रहे। लेकिन रीता खाना खाती है। ठीक है, रीता किसको खा रही है, खाना को खा रही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसका, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है,
अगला हम लोग का जलज का अनेकार्थी क्या है। जलज देखिए, जलज हम बोलेंगे यहाँ पे जो हम लोग को ऑप्शन सब दिया गया कमल, मोती, मछली, बादल। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन नंबर ए कमल, मोती, फिर सी क्या मछली, ये तीनों कहाँ पर रहता है, जल में रहता है। लेकिन देखिए बादल के जल में तो नहीं रहता है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। 14 में बोला गया दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। अगर आप ग्रामर पढ़ें तो आपको मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है, समास कहलाता है। आप ग्रामर को बार बार बोल रहे हैं, आप हिंदी व्याकरण को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर बोला गया है प्रतिदिन कौन सा समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया अविर्भाव समास, कर्मधारय समास, पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या होगा, अविर्भाव समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, नीला है जो कंठ यानी नीलकंठ जिसको बोलते हैं, किस समास का विग्रह है। इसमें ऑप्शन दिया गया देखिए, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास और ऑप्शन सी अविर्भाव समास, ऑप्शन डी आपका बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपको वाक्य का भेद बताना, यहाँ पे आपको बोला गया देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया सरल वाक्य, बी नंबर में संयुक्त वाक्य, सी नंबर में मिश्र वाक्य और डी नंबर उपवाक्य। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, कोई कौन सा वाक्य होगा आप लोग का, मिश्र वाक्य का उदाहरण, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर बोला गया देखिए, 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्ता के कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृतवाच्य यानी ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए यहाँ पे हम आपको तो सबका तो उदाहरण नहीं बता सकते, सबका डेफिनेशन नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग का हिंदी व्याकरण बुक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ग्रामर भाग में आपका कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद ड्रेस देख रहे हैं। ऑप्शन सबको देखिए, जो ऑप्शन दे सको वहाँ डाल के देखिए क्या है, की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है, बालक चांद क्या देख रहा है, बालक चांद क्यों देख रहा है, फिर बालक चांद कैसे देख रहा है। देखिए आपको कौन वाला सही सुनाई दे रहा है, बालक चांद की ओर देख रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। तो इसका अर्थ होगा आप लोग, इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अथवा क्या समुच्चयबोधक अव्यय है, ठीक है। आगे हम लोगों का खंड ग में क्या पाठ्य पुस्तकम, क्या पाठ्य पुस्तक यानी आपका जो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपका क्या पाठ्य पुस्तक बुक से होगा, है ना, बुक से रिलेटेड होगा। अगर आप बुक को पढ़ें तो आपको आप इसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग निर्देश पढ़ते हैं, जो निर्देश दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों संख्या 21 से 25 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्या गद्यांश दिया गया उसको हम पढ़ते हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तंगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न, बोरैयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अवला हम भोरी गुर चांटी जो पागी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इस पद के रचयिता कौन है, ठीक है। इस पद का रचयिता है आपका सूरदास। कौन है, सूरदास है। जो पद को जो लिखा है, कौन लिखा है, सूरदास लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, गोपियों किसकी अनन्य भक्त थे, ठीक है। अब देखिए राधा का क्या कोई गोपीय भक्त थे, नहीं थे। या फिर कृष्ण का गोपियाँ थे, ये तो सबको पता है गोपियाँ थी। फिर उद्धव का थे, नहीं, उद्धव का भी नहीं था, सूरदास का भी नहीं था, यानी किसका था, कृष्ण का, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया पुरन्नी पात का क्या अर्थ है। तो पुरन्नी पात का अर्थ है आपका कमल का पत्ता। किसका, कमल का पत्ता को क्या बोलते हैं, पुरन्नी पत्ता बोलते हैं, ठीक है, पुरन्नी पात। और देखिए गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऑप्शन में लिखा गया है गुड़ खाई हुई चिट्टी से की है, या फिर दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, या फूल और भौरे से की है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, क्योंकि ये आपका कहाँ पर दिया गया, आपका जो यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया वहाँ पे आपका इसका
जिक्र किया गया, इसलिए हम लोग क्या करें, जो गद्यांश में दिएगा उसी के आधार पर क्या बनाएंगे, हम उसका आंसर बनाएंगे। आगे हम लोग का देखिए निर्देश दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से है ना 25 से, यानी 25 का क्वेश्चन में बोला गया है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। जो बुक पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा, आप लोगों का जो कविता है अट नहीं रही है उसके आधार पर आपको बताना होगा कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, फागुन। क्या होगा, फागुन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया उत्साह और अट नहीं रही है, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा आप लोगों का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कौन कौन सा कवि को लिखे हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे भी में भी जान डाल सकती है। तो देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है। अब इसका जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन में बोला गया है माँ की मुस्कान, पिताजी की मुस्कान, नन्हे शिशु की मुस्कान, दादाजी की मुस्कान। या फिर खुद सोचिए क्या होगा, किसका मुस्कान, या कौन सा माँ ज़्यादा मुस्कुरा देगी, या फिर पापा का मुस्कान से, या फिर दादाजी के मुस्कान से, या फिर नन्हे बच्चे का। सबको पता है नन्हा बच्चा को, छोटा बच्चा को मुस्कुरा तो सबको हम लोग क्या करते हैं, उसको देखिए रिएक्ट करते हैं, यानी हम लोग को क्या करते हैं, बहुत खुशी आभास होता है। इसलिए आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, नन्हे शिशु की मुस्कान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न, इसमें जो प्रश्न है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है नदियों का बदला, बादलों का, सूर्य की किरणों का, या फिर बीजों का। तो हम आपको बता दे रहे हैं इसका सही उत्तर का आपका ऑप्शन नंबर सी, फसल किनका बदला हुआ रूप है, सूर्यों की किरणों का बदला हुआ रूप है। ठीक है, हम सब जानते हैं अगर धूप नहीं देगा तो हम लोग का कोई भी फसल अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होता है, धूप से ही क्या होता है, फसल अच्छा होता है। अगला है हम लोग का निर्देश दिया गया प्रस्तुत गद्यांश, और एक गद्यांश से देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मारा। एक लौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़े साध से उसकी शादी कराई थी। पुतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग गद्यांश पढ़ें, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का 29 नंबर का क्वेश्चन है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। आप इसका आंसर देख के आप सोचिएगा कि ऐसा कौन करता, पर आप इसको अगर पढ़िएगा बुक को अच्छा से तो आपको इसका सही आपसे आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का बी इसका है, गा रहे थे। जब वो मर गए तो क्या करते, वो गा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30, भगत जी का बेटा कैसा था, चालाक था, ईमानदार था, चतुर था, सुस्त और बोधा था। जो हम लोग यहाँ पे गद्यांश पढ़े, यहाँ पे हम लोग को पता चला, जो गद्यांश दिया गया उसमें पढ़े तो उसमें क्या पता चला, बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो कैसा था, सुस्त और बोधा सा था। भगत जी की पुतोह कैसी थी, उसके बारे में जिक्र किया गया था। भगत जी की पुतोह कैसी थी, सुंदर जगाने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, या फिर सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 32, बोधा का क्या अर्थ है। अब देखिए हम लोग किसी बच्चे को गधा बोलते हैं, उसी प्रकार कोई किसी को बोधा बोलते हैं। ठीक है, तो बोधा का अर्थ देखिए हम लोग किसी बच्चा को बोलते हैं ये एकदम बोधा जैसा है, यानी जिसको हम भोकू बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं ना। तो इसका देखिए मतलब कम बुद्धि वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बोधा बोलते हैं। ठीक है, कम बुद्धि वाला। अब हम लोग का अगला है निर्देश दिया गया, उसमें भी निर्देश देखिए निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प का चयन कीजिए। 33 नंबर है नेताजी का चश्मा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। अगर आप नेताजी का चश्मा वाला पाठ पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। इसका ऑप्शन भी दिया गया है मोटा और बातूनी व्यक्ति था, या फिर तुनक मिजाजी और
चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, या फिर एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। अब अगर बुक पढ़ें तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसा था पाने वाला? एक मोटा, हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई थी? ये तो बार बार बोल रहे हैं, अगर बुक पढ़े हैं तो आपको इसका जान जाइए, कोई हार्ड नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या से? संगमरमर पत्थर से। क्या? संगमरमर पत्थर से। ऑप्शन दिया आपका मिट्टी की, मोम की, लाल पत्थर की, तो तीनों नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी नेताजी का प्रतिमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? सोचिए था, नेताजी का चश्मा मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है? हवलदार साहब, पानवाला, कैप्टन या फिर लेखक? तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? कैप्टन। अपने कैप्टन साहब क्या करता था? नेताजी का जो मूर्ति का चश्मा क्या बदलता रहता था। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपको ऑप्शन में दिया गया रामबीज बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, शिवपूजन सहाय, नागार्जुन। ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा? स्वयं प्रकाश। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ का लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। आगे हम लोग का और एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है। उसको भी पढ़ते हैं। बोला गया प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। और ये देखिए, जिस टाइप से आपका क्वेश्चन सेट 2 है वैसे सेट 1 भी, यानी आपका लोगों का जो एग्जाम होगा तो उसमें भी आप लोग इसी टाइप का सेट रहेगा। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं? गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहरदार पलकी देख पाते तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमर महरी। क्या बोलते थे वो लोग? क्या बोलते थे? बोल रहे हैं रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमर महरी। इस पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ठीक है। अब हम लोग इसको जो हम लोग क्या पढ़े, गद्यांश पढ़े, इसका हम लोग इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? यहाँ पर पाठ दिया गया माता का अंचल, जज पंचम की नाक, फिर है आपका सना सना हाथ जोड़ी, मेला अंचल। ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? जज पंचम की नाक। अगला क्वेश्चन हमको 38 नंबर, लेखक क्या खेलते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला गया, देखिए लूडो, क्रिकेट, नाटक और गिल्ली डंडा। लेकिन हम लोग जैसे इस गद्यांश को शुरू करते हैं, ठीक है, तो शुरू में बोला गया था ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका नाटक हो जाएगा। और देखिए इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई? तो जैसे हम पढ़ते हैं पहला, ये देखिए तीसरा लाइन में बोला गया, देखिए जब कभी हम लोग ददरी के मेले यानी कहाँ का मेला? ददरी का मेला। आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। रहरी किसे कहते हैं? ठीक है। और देखिए रहरी किसे कहते हैं? राही को, राह को या फिर अरहर दाल को, स्त्री के नाम को। तो देखिए रहरी किसे कहते हैं? आपका रहरी होगा, देखिए इसका हम लोग इसको रहरी बोलते हैं हम लोग, किसका? अरहर को। किसको बोलते हैं? अरहर को। ठीक है। आई होप कि आप लोगों के बोले सेट 1 समझ में आ गया होगा। तो सेट 2 के सोल्यूशन के लिए भी आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे बना रहिए। आपका 2 दिन बाद इसका भी, 1 दिन बाद यानी कल आपका क्या जाएगा, इसका भी सेट 2 का भी आपका सोल्यूशन आ जाएगा। और कोशिश करेंगे संस्कृत का भी सोल्यूशन, संस्कृत सोशल साइंस का भी सोल्यूशन आप लोगों को दे देंगे। ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उसके लिए भी ये वाला वीडियो क्या हो, हेल्पफुल हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।